हेलो दोस्तों। टारगेट एमपी पुलिस मध्य प्रदेश के शहरों के नाम आज आपको कराएंगे। मेरा नया चैनल है स्टडी फॉर फ्यूचर जो एमपी पुलिस के लिए आप एमपी की जीके लाएगा। आज हम आपको मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम करवाएंगे जिसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर एवं स्थलों के उपनाम से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, संगमरमर की नगरी मार्बल सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो जैसा कि हम जानते हैं संगमरमर की नगरी जबलपुर को कहते हैं। जबलपुर की जो भेड़ाघाट की खदानें हैं उन पे सफ़ेद खदान, वहाँ पर क्या सफ़ेद चट्टानें जिन्हें मार्बल के नाम से क्या मार्बल सिटी कहा जाता है। अब दूसरा होगा हमारा कौन सा, बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? तो बागियों का गढ़ भिंड और मुरैना के जो लोग होते हैं वह अधिकतर बागी होते हैं, डाकू होते थे। एक चंबल क्षेत्र होता था। चंबल में जो चंबल नदी है वो क्या करती है, जहाँ से निकलती गहरे गहरे ऐसे डाकुओं के छुपने के लिए रास्ता सा बना देती। इसलिए बागियों का गढ़ किसे कहा जाता, भिंड मुरैना यानी चंबल संभाग के लोगों को के क्षेत्र को। मंदिरों तथा मूर्तियों का नगर है, मंदिरों तथा मूर्तियों का नगर। तो जैसा कि हम जानते हैं महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में। उज्जैन में ऐसे कई सारे मंदिरों विशाल मूर्तियों वाले मंदिर हैं, इसलिए मंदिरों तथा मूर्तियों का नगर उज्जैन को कहा जाता है। अब बात होगी क्वेश्चन नंबर 4 की, महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। महाकाल की नगरी के नाम से क्या जाना जाता है? कौन सा शहर जाना जाता है? तो महाकाल की नगरी के नाम से उज्जैन को जाना जाता है। उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है तो वो अवंतिका है। उज्जैन के जो राजा थे प्राचीन समय में वो विक्रमादित्य थे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5, तो शिल्प कला का तीर्थ किसे कहते हैं? शिल्प कलाएं होती हैं जो धागों से कुछ विभिन्न चीज़ें बनाई जाती हैं, गुड्डा गुड़िया या फिर कई अच्छी आकर्षक चीज़ें बनाई जाती हैं। जो शिल्प का कोई लकड़ी से कुछ बना दे, मूर्तियाँ बना दे लकड़ी से या फिर गुड्डा गुड़िया कुछ भी ऐसा, तो ये शिल्प कलाएं होती हैं। तो जिनका शिल्प कला का तीर्थ किसे कहते हैं? तो खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है। खजुराहो तो खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो में चंदेलों का शासक था लगभग 900 ईसा पूर्व में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो शैल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। तो शैल चित्रकला के नाम से क्या जानी जाती? भीमबेटका जानी जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध का पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की पवित्र नगरी के नाम से जाने जाता है। तो कौन जाना जाता है? सांची जाना है। सांची विदिशा जिले में आता है। सांची को 1998 में सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1998 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी जो यूनिसेफ होता है उसमें सम्मिलित किया गया था, यूनेस्को की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1948 में हुई थी। भारत में मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। जो जैसे देश की मुंबई है उसी प्रकार मध्य प्रदेश की इंदौर आर्थिक राजधानी है मुंबई भारत की, और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? इंदौर। तो इसलिए मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई के नाम से क्या जाना जाता है? इंदौर। इंदौर की बात की जाए तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है इंदौर, इसलिए इसको मिनी मुंबई कहते हैं। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। मेघनी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मेघनीज की बात की जाए तो मेघनीज नगरी के नाम से प्रसिद्ध भरवेली की खदान जो है वो कहाँ पे? बालाघाट में है। जो
मैग्नीज का बहुत अधिक उत्पादन होता है। लगभग देश का 50% उत्पादन बालाघाट में भरवेली खदान से होता है। मध्य प्रदेश में आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो मांडू को। मांडू को आनंद नगरी कहा जाता है। मांडू में कई किले हैं, जैसे रानी रूपमती का किला, हिंडोला महल, ऐसे कई महल हैं। तो वो कहाँ पे? मांडू में है। तो मांडू को क्या कहा जाता है? आनंद नगरी कहा जाता है। गेहूं के भंडार के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो गेहूं के भंडार के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मालवा का जो क्षेत्र है वही गेहूं के भंडार से के नाम से प्रसिद्ध है। यानी गेहूं का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो गेहूं का प्रोडक्शन मालवा के क्षेत्र में अधिक होता है। तो गेहूं इसलिए मालवा को क्या कहा जाता है? गेहूं के भंडार के नाम से प्रसिद्ध रहता है मालवा। मध्य प्रदेश में तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है? तो तानसेन तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। तानसेन जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। लगभग 1506 ईस्वी में तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1589 ईस्वी में आगरा में हुई थी। अकबर की राजदरबार में रहते थे ये तानसेन जो थे। इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहाँ पे? ग्वालियर में है। और इसके साथ तानसेन ने जो अपनी संगीत कला जो सीखी थी वो हरिदास से सीखी थी वृंदावन में। इसके बाद संगीत की नगरी कहा जाता है। संगीत की नगरी किसे कहा जाता है? मैहर को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खान जो हैं वो मैहर सतना से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैहर को संगीत की नगरी कहा जाता है। संगीत कई संगीतकार हैं सतना में। सतना में संगीतकारों का घराना है, इसलिए संगीत की नगरी मैहर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? भोपाल को मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट आएगा। दो क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग होंगे। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। किसको? पचमढ़ी। पचमढ़ी की बात की जाए तो ये होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी 1312 मीटर जो कहाँ पे? पचमढ़ी में है। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। अब कोई आपसे ये पूछ ले मध्य प्रदेश की पहली फर्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी टूरिज्म सिटी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी शिवपुरी को कहा जाता है। और पर्यटकों का स्वर्ग या वर्तमान पर्यटक नगरी तो पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भारत का डेट्राइट नाम से प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में भारत के डेट्राइट नाम से क्या प्रसिद्ध है या कौन सा? तो पीथमपुर मध्य प्रदेश में भारत के डेट्राइट नाम से प्रसिद्ध है। तो डेट्राइट किससे नाम लिया गया? तो डेट्राइट जो अमेरिका है वहाँ पर एक मिशिगन शहर है, मिशिगन। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स उद्योग है, जैसे कार बनाने वाला कारखाने, ऐसे ऑटोमोबाइल्स उद्योग रहते हैं। तो जो मध्य प्रदेश में भारत का डेट्राइट है वो पीथमपुर है। ऐसे ही अमेरिका में जो मिशिगन शहर है वो अमेरिका वहाँ से क्या है, एक डेट्राइट रिवर निकली मिशिगन शहर के पास से, तो इसलिए वो उसी के नाम पे पीथमपुर को मध्य प्रदेश में भारत का डेट्राइट नाम से प्रसिद्ध है। मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? उज्जैन को। उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पवित्र नगरी किसे कहते हैं? तो पवित्र नगरी
जहाँ पर पूजा पाठ होता हो, मंदिर हों अच्छे हों, बहुत बड़े बड़े मंदिर हों, विश्व प्रसिद्ध मंदिर हो, तो उज्जैन ही है, जहाँ उज्जैन को पर्ण नगरी कहा जाता है। अहिल्या नगरी की बात की जाए तो अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। इंदौर का नाम अहिल्या नगरी है। अहिल्या बाई जो थी वो यहाँ की इंदौर की में जो होलकर वंश है उसके संस्थापक उसके जो संस्थापक थे उनकी पत्नी थी अहिल्या बाई, इसलिए अहिल्या नगरी के नाम से इंदौर है। मध्य प्रदेश में पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर को कहा जाता है। ग्वालियर की स्थापना की बात की जाए तो मानसिंह तोमरों ने की है ग्वालियर की स्थापना। इसके साथ ही गुजरी महल कहाँ पे? ग्वालियर में है। सिंधिया घराना यहाँ से काफ़ी प्रसिद्ध है, जो मराठाओं के जो वंश से संबंधित है। प्राचीन मराठा हैं सिंधिया जी, सिंधिया घराना। मध्य प्रदेश में डायमंड सिटी के नाम से कौन जाना? तो मध्य प्रदेश में डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश में डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध है पन्ना। पन्ना नंबर 1 है मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे सतना और थर्ड नंबर पे छतरपुर। मध्य प्रदेश सतना और छतरपुर मध्य प्रदेश में हीरा के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है। कोहिनूर के हीरे की बात की जाए तो यह भी मध्य प्रदेश से ही प्राप्त किया गया है। कोहिनूर के हीरा जो नादिर शाह भारत से फ्रांस ले गया था, उस कोहिनूर हीरे की बात की जाती है। अभी भी वो वर्तमान में हीरा ब्रिटेन के पास है, जिसे हम ला नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश में सुनहरे जिलों के नाम से जाने जाते हैं, तो खंडवा और खरगोन। खंडवा जिला और खरगोन जिले को सुनहरे जिले कहा जाता है। सुनहरे जिले के नाम से कौन है? खंडवा और खरगोन। मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी जानी जाती है? तो मध्य प्रदेश की गंगा की बात की जाए, सॉरी फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक आ गई थी। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो मध्य प्रदेश की गंगा, तो गंगा जो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के आधार पर बात की जाए तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा क्या है? बेतवा। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? मालवा की जो गंगा होती है वो क्षिप्रा नदी को कहते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान उज्जैन है। सफेद शेर की भूमि कौन सा जिला कहा जाता है? सफेद शेरों की भूमि को रीवा, रीवा को सफेद शेरों की भूमि का जिला कहा जाता है। रीवा की बात की जाए तो में रीवा में एक चीज़ और बता देता हूँ। बसामन मामा गंगोह अभ्यारण्य, बसामन मामा गंगोह अभ्यारण्य, गंगोह अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी रीवा में ही है। और जिल प्रेरी में एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में शिवराज मामा को छेड़कर कोई दूसरे मामा प्रसिद्ध हैं तो कौन सी हैं? तो बसामन मामा, एक क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है। कपड़ों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इंदौर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। अब बात की जाए मध्य प्रदेश में महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो महलों की नगरी की बात की जाए तो मांडू है। मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है। मांडू में कई महल प्रसिद्ध हैं। लगभग मांडू में 5 से 10 महल हैं। रानी रूपमती का महल, इंडोरा महल, और भी कई महल हैं जो मांडू में हैं। अब मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहते हैं? तो भोजपुर, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था, भोजपुर भोपाल के पास में। तो भोजपुर का जो मंदिर है उसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड के नाम से क्या जाना जाता है? सागर जिले को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कौन सा है? तो पेंच।
मध्य प्रदेश का मुगली लैंड किसे कहा जाता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का मुगली लैंड कहा जाता है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, बालाघाट और सिवनी जिले की सीमा पर पड़ता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में भारत भवन को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत भवन को प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र किसे कहा जाता है? भारत भवन को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भोजनगरी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में भोजनगरी किसे कहा जाता है? धार। धार जिले को मध्य प्रदेश में भोजनगरी कहा जाता है। और धार जिले की बात की जाए तो जो नर्मदा नदी निकलती है, तो ऐसे धार जिला है तो उधर पे दो बार काटती है नर्मदा नदी। कर्क रेखा को कैसी काटती है? दो बार काटती है धार जिले में ऐसी। तो इस प्रकार कर्क कोई भी क्वेश्चन आया, कर्क रेखा को कौन सा जिले में नदी दो बार काटती है? तो धार जिले में। मध्य प्रदेश में चूना नगरी किसे कहा जाता है? चूना नगरी की बात की जाए तो चूना नगरी मध्य प्रदेश में कटनी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चूना नगरी किसे कहा जाता है? तो चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। कटनी में जो चूना होता है तो कटनी में सर्वाधिक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, संगमरमर की चट्टानें प्रसिद्ध हैं तो किस में? भेड़ाघाट में। एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा, इससे और अच्छी वीडियो लाऊंगा और एमपी पुलिस के लिए लगभग हर टॉपिक की हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। और इस ठीक है, थैंक यू।